वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके हाड़ मांस और खाल के व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वहीं अनुसूची 5 में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है, जबकि अनुसूची 6 में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा सेक्शन 9 हो गया, जिसमें ये होता है कि आप किसको हंट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते, जिसमें 3-4 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1 एनिमल होते हैं, शेड्यूल 2, 3 एंड 4 होता है। शेड्यूल 1 एनिमल्स को हाईली एंडेंजर्ड माना जाता है। टाइगर उसमें होते हैं, चिकारा, ब्लैक बक वगैरह उसमें होते हैं। तो उसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो ऑफेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। उसी तरह से सेक्शन 51 होता है जिसमें पनिशमेंट्स दी गई हैं कि अगर आपने शेड्यूल 1 एनिमल को शूट करा, तो इलीगली हंट करा, तो आपको क्या सज़ा होगी। सेकंड टाइम अगर ऑफेंस हुआ तो क्या सज़ा होगी। और अगर आपने समझे कि नॉर्मल किसी एनिमल को शूट करा जो इलीगल है जिसको शूट करना, तो क्या पनिशमेंट होगी। शेड्यूल उसमें ही सेक्शन 52 होता है जो अबेटमेंट का, जिसमें अबेटमेंट डिस्क्राइब कर रखी है। इस अधिनियम के तहत किसी वन्य जीव को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए बने अभयारण्य में आग लगाना, हथियारों के साथ प्रवेश करने पर रोक है। इस कानून के तहत जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना मना है। इसके साथ ही वन्य जीवों के शरीर के अंगों और चमड़ों का व्यापार करना, सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना और उन्हें रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के शिकार करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 के तहत अवैध शिकार, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान पहुंचाने पर कम से कम 3 साल की जेल सजा है, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना है। दूसरी बार इस प्रकार का अपराध करने पर यह सजा 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना 25,000 रुपए तक लगेगा। वन्य जीवों के प्रति अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी इस कानून में प्रावधान है। कानून बहुत साफ है। कानून ये बोलता है कि कोई भी जानवर का शिकार करना मना है और इसमें कैद भी है, फाइन भी है, दोनों चीज़ हैं सारे जानवरों के लिए। इसके अलावा जो कैद की सज़ा होती है शेड्यूल 1 के जानवरों के लिए वो है 7 साल तक, तो दैट इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस, ओके। मगर सारे जानवरों के लिए कैद है। तो दैट इज़ व्हाट इज कि किसी भी जानवर का अंग, किसी की जानवर का शरीर पाना, किसी के जानवर को रखना, किसी के जानवर को बेचना, किसी जानवर को खरीदना, वाइल्ड एनिमल्स को, ये सारे कानून में पूरी तरह से बैन है। इस अधिनियम के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने समय समय पर वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई नियम और कानून पारित किए हैं। इसमें मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोहिबिशन एक्ट 1912, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शामिल है। सरकार ने वन्य प्राणियों से जुड़े कानून को मजबूत और कड़ा बनाने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जनवरी 2003 में संशोधन किया। इसके तहत सजा और जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।